हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साइंस की क्लास पढ़ने के लिए आप सभी लोग इंतजार कर रहे होंगे। हम लोग आ चुके हैं आपके अपने फेवरेट चैनल सुपर 40 गोविंद सर के चैनल पे। ओके, तो जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और फटाफट सेशन को शेयर कर लीजिएगा। ओके, आइए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैनिक स्कूल यानी कि आरएमएस स्कूल के बारे में। यहाँ पे जो भी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फर्स्ट डे फर्स्ट टॉपिक गाइस दुची मैम के साथ। आई होप कि आपको बहुत ही मज़े आएंगे आज की क्लास में। और कहा जाता है ना कि साइंस की पहली क्लास हो, थोड़ी बोरिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैम मैं तो बोर हो जाता हूँ, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न। तो ये सारे कन्फ्यूज़न आज हम लोग दूर कर लेंगे। ओके गाइस, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी शरारत करते हुए आप सभी लोगों की मोस्ट वेलकम योर फेवरेट चैनल सुपर 40 गोविंद सर के चैनल पे। ओके, आज हम लोग फर्स्ट डे फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोगों ने टॉपिक रखा है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड साइंटिफिक डिवाइसेस। डिवाइसेस क्या होता है? ओके गाइस, दिमाग में आपके आ रहा होगा मैम ये डिवाइसेस मतलब क्या, ये क्यों होता है डिवाइसेस, अगर ये साइंटिफिक डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं तो डिवाइस क्या है। तो गाइस, जैसे आप लोग बैठ के अपने फ़ोन ऑन करके देख रहे होंगे, तो फ़ोन जो है वो क्या है, हमें और आपको जोड़ने का क्या कर रहा है, कनेक्टिविटी करने का वो क्या कर रहा है, वो एक डिवाइस है। ठीक है, जो मुझे यहाँ से लाइव कर रहा है और आपको अपने घर पे बैठ के आप आराम से ईजिली स्टडी कर सकते हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिवाइसेस। अगर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगी तो पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। फर्स्ट डे फर्स्ट टॉपिक इसलिए इसे रखें डिवाइसेस को, ताकि आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगे, और जब इंटरेस्टिंग चीज़ें लगने लगती हैं तो हमें खुद ही इंजॉय आने लगता है। ठीक है, कि सेशन बहुत ही इंजॉयफुल होने वाला है। तो आइए यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टॉपिक यानी कि फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं। हमारे पास फर्स्ट डिवाइस क्या है, फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या होता है, आइए देखते हैं। फोटो का मतलब ये होता है गाइस, क्या होता है, लाइट। आप यहाँ पे लिख सकते हो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट। ओके, चलो फटाफट आप सभी भी लिखना हमारे साथ साथ। फोटो मीन्स लाइट, मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी वर्ड, जी हाँ, इंटेंसिटी वर्ड एकदम नया वर्ड, अलग वर्ड है। आओ देखते हैं कौन सा वर्ड है। अगर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे तो इंटेंसिटी को हम अमाउंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अमाउंट। अमाउंट ये कह सकते हैं हम इंटेंसिटी। मतलब अगर हम आपसे बोलें कि अमाउंट का मतलब है कि कितनी संख्या है इसकी, अमाउंट मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जब हम डार्क रूम में जाते हैं तो हम कहते हैं ना, अरे यार कितना डार्कनेस है यहाँ पे, और जब हम ब्राइट में जाते हैं, उफ ये तो बहुत चुभ रही है, आंखों में चुभ रही है ये लाइट, कहते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी बात हम लोग करते हैं, ये देखो आपके पास इमेज भी प्यारे प्यारे लगे हुए हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि लाइट को हम कितने इंटेंसिटी, कितने अमाउंट में जा रही है हमारे पास, आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो इस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हम इस डिवाइस के थ्रू हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि फोटोमीटर क्या होता है। तो फोटोमीटर हमारा वो डिवाइस है जो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेज़र करता है। एंड नेक्स्ट, आई होप कि सारे फिगर आप लोग क्लियर करते जाइएगा। ओके, चलो बढ़िया, सेशन अच्छा लग रहा हो तो बताते चलना। हाइग्रोमीटर, हम लोग सेकंड किसको पढ़ते हैं, हाइग्रो। हाइग्रो का मतलब क्या होता है, हाइग्रो मतलब मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चर, आप इसे कह सकते हैं मॉइस्चर। आइए हम लोग इसे क्या कहते हैं, मॉइस्चर। जब भी हम मॉइस्चर की बात करते हैं, जैसे अगर आप बिस्किट, अभी आप लोग देखे होंगे कि कुछ टाइम पहले ही मॉइस्चराइजिंग वाले जो है कि सीज़न थे, है ना, वो अभी बीते हैं। जैसे ही बीते हैं वैसे ही हम लोग नए क्लाइमेट में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज के हमारे मॉइस्चराइजिंग की बात हम कर रहे हैं, जब भी आप बिस्किट के पैकेट को क्या करिए, खोल के रख दीजिए, कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, मॉइस्चर हो जाते हैं ना। अगर आपकी बॉडी की बात करें तो बॉडी में क्या होती है, चिपचिप होती है थोड़ी सी, तो वो क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग होती है। यानी कि जो आपका अर्थ है, अर्थ के, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अर्थ है, अर्थ के अराउंड आपका एयर होता है। ओके, ये एयर में क्या हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है एयर,
और इस मॉइस्चराइजिंग की वजह से हमें मेज़र करना होता है किससे, तो हम मेज़र करते हैं हाइग्रोमीटर से कि कितनी मॉइस्चराइजिंग है हमारे एयर में या एटमॉस्फेयर में। ओके, तो यानी कि मेजरिंग द मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है कौन सा, क्रोमोमीटर। क्रोमोमीटर क्या होता है ये देखना आप, क्रोमोमीटर आपके सामने है। क्रोमोमीटर क्या होता है, आओ जानते हैं क्रोमोमीटर क्या होता है। यहाँ पे क्रोमोमीटर यानी मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी कलर्स। वाओ गाइज, हमें तो पता चल गया था कि इंटेंसिटी मतलब मैम ने अभी बताया, रुचि मैम ने अभी बताया कि इंटेंसिटी का तो मतलब ही होता है अमाउंट। इंटेंसिटी का मतलब मैम ने बताया कि ये तो अमाउंट होता है, यानी कि प्राइमरी कलर्स को जब हम मेज़र करते हैं कि कौन से अमाउंट में प्राइमरी कलर है तो उसे उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, क्रोमोमीटर। क्या कहते हैं बच्चे, फिर से हमारे साथ बोलना, क्रोमोमीटर। तो ये रहा आपके क्रोमोमीटर का। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है या दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, मैम आपने बताया कि प्राइमरी कलर को मेज़र करते हैं, तो मैम प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं प्राइमरी कलर कौन से होते हैं। ये देखो RGB, ये होते हैं आपके प्राइमरी कलर। रेड, ग्रीन, ब्लू, ये होते हैं आपके प्राइमरी कलर। ओके, जब हम इन कलर को मिक्स करते हैं यानी कि आपस में मैश करते हैं तो इस कलर से जो हमारा कलर न्यू फॉर्म में आता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास 4 नंबर आता है। वो कौन है, तो आप बताएंगे वो है बैरोमीटर। सपोज करना ये आपका अर्थ, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस में बताया आपको, ये अर्थ है। अर्थ के अराउंड आपने बोला कि मैम ये एयर है, और आप सभी को पता है, सारे बच्चों को पता है एयर है। एयर का मतलब है कोई भी चीज़, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, एयर हो, गैसेस हो, वो सब क्या होते हैं, वो सब में एक प्रेशर होता है। कहीं भी आप रहो तो उस पर एक प्रेशर पड़ता है। लिक्विड होती है तो पानी भी दबाने की कोशिश करती है। तो अगर ये एयर है तो यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक ये गैसियस है, ये आपके क्या होंगे, इसमें गैसेस होंगे। ठीक है, तो गैसेस होंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्सेप्ट क्या है, मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो सराउंड में हमारे एयर हैं वो प्रेशर कर रहे हैं, और प्रेशर कैसे कर रहे हैं, अर्थ पे, उसे मेजर करने का काम कौन करता है, बैरोमीटर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका 5th नंबर कहता है अमीटर। सबने देखा है क्या, किसने देखा है, हैंड रेस करेगा, किसने देखा है। ओके, अमीटर मेजरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। बच्चे मैग्नीट्यूड वर्ड, अभी तक तो मैम ने इंटेंसिटी का मतलब बताया था कि अमाउंट होता है, ये मैग्नीट्यूड कौन सी चिड़िया का नाम आ गया, ओफो। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, ये मैग्नीट्यूड का मतलब भी होता है आपका अमाउंट। ओके, एक नॉर्मल सिंपल भाषा में हम लोग आप समझोगे तो इसका मतलब होता है अमाउंट यानी कि मेजरिंग ऑफ करंट। जो हमारे घरों में लाइट्स होती है, करंट आता है, आप कहते हो ना कभी आपको करंट लग जाती है, तो जो करंट होता है उसको मेजर किससे करते हैं, तो अमीटर, यानी यहाँ पे दिया हुआ अमीटर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे जो डिवाइस आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अमीटर और फर्दर में क्या डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। अब वो फर्दर कौन सा डिवाइस होता है, आइए आगे देखते हैं। वीडियो को पूरा देखना है तभी तो पता चलेगा कि मैम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रही, कौन कौन से डिवाइसेस के बारे में बता रही हैं। ओके, आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं गैलेनोमीटर। ये गैलेनोमीटर क्या होता है ये देख लेना भाई। गैलेनोमीटर आपके सामने लगा हुआ है, कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है ना। तो उसमें मेजर करता है क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट। क्या डिफ्रेंशिएट हुआ, सभी बच्चों को पता चल गया होगा, यस बिल्कुल राइट आप कह रहे हो। देखो यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर लिए, यहाँ पे मैम ने बताया कि ये तो अमाउंट ऑफ करंट है, केवल अमाउंट दे रहा है करंट का, कि करंट कितने अमाउंट में अंदर जा रहा है। बट यहाँ पे आपको क्या दिखा कि गैलेनोमीटर है, यानी कि ये एक तरीके से आपको दिखेगा कि मैग्नीट्यूड, यानी कि अमाउंट तो दे ही रहा है। किसका अमाउंट दे रहा है बच्चे, ये अमाउंट दे रहा है आपका करंट का, विथ डायरेक्शन,
इसमें साथ में क्या जुड़ गया है, साथ में इसमें एक नया वर्ड जुड़ गया आपके लिए, डायरेक्शन। कौन सा? डायरेक्शन। तो हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया किसमें? अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर में। अमीटर क्या होता है? जिसमें अमाउंट ऑफ करंट, एंड गैल्वेनोमीटर क्या होता है? अमाउंट ऑफ करंट एंड डायरेक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट थिंग। आई होप कि सभी को बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा। पायरोमीटर। पायरोमीटर कभी किसी ने यूज़ करवाया क्या? अगर कभी बहुत तेज बुखार हो जाता है तो आपने होता है ना, कभी कभी होता है कि बहुत सारे फीवर हमारे बॉडी में हो रखे होते हैं, तो आपके पास डॉक्टर आता है तो कुछ इस टाइप का डिवाइस लेके आता है ना, कुछ इस टाइप का डिवाइस लेके आता है। आना देखना कौन सा डिवाइस होता है। इसे हम इसका जो गुड नेम होता है वो पायरोमीटर होता है। दैट मीन्स मेजरिंग एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को मेजर करता है, बट कौन से टेम्परेचर को? एक्सट्रीमली हाई। एक्सट्रीमली हाई मतलब बहुत अधिक। जब हमें बुखार होता है तो हम किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का, है ना। तो यानी कि हम जब टेम्परेचर को मेजर करना होता है और काफी टेम्परेचर होता है तो उसे हम किससे मेजर करते हैं? पायरोमीटर से। ओके, याद रखना। चलो नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट यानी कि 8 नंबर, टैकोमीटर। टोकोमीटर क्या होता है? यहाँ पे आप देखना, मेजरिंग रोटेशन पर मिनट्स, आरपीएम। बच्चे यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग, आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट्स। रोटेशन पर मिनट्स का मतलब मैं आपको फिगर से ड्रॉ करती हूँ। दैट मीन्स ये देखो, एक बॉब है ना, जैसे आपके घर में वॉल क्लॉक होगा तो वहाँ पे क्या होता है? एक बॉब होता है, और बॉब को अगर हम ये किनारे से रोटेशन करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे उसने क्या किया? 1 रोटेशन कंप्लीट कर लिया। यानी कि यहाँ पे उसने क्या किया? 1 रोटेशन कंप्लीट कर लिया। जैसे ही इसने 1 रोटेशन कंप्लीट किया तो इसे हम किससे मेजर करते हैं? टैकोमीटर से। ओके, पहले ऐसा होता था, अब थोड़ा सा और डिजिटल हो गया है ना। तो ये फॉर्म है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट, बताते रहना, समझ में आएगा तो, ठीक है। चलो 9 नंबर देखते हैं, डायनमो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डायनमो। क्या आपको पता है ये डायनमो क्या करता है? आपको पता है ये डायनमो का वर्क क्या होता है? तो आना बताते हैं आपको। कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप सभी को पता होगा कि एनर्जी जो होती है, एनर्जी विल नॉट बी क्रिएट एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को कभी भी हम बना नहीं सकते और कभी भी हम ख़त्म नहीं कर सकते, होता है ना। चलो इसे हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। जब वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होता है तो वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिल गया ये डायनमो कौन सी चीज़ है? ये डायनमो कौन सी पक्षी है? तो डायनमो पक्षी है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। राइट डाउन कर लीजिएगा साथ ही साथ में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, आप ये देख सकते हैं डायनमो। ओके, नेक्स्ट थिंग आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइड। अच्छा चलो आ जाओ नेक्स्ट कोई डिवाइस नहीं थी वो, आ जाओ यहाँ पे 10 नंबर देखते हैं, हाइड्रोस्कोप। हाइड्रोस्कोप क्या होता है? हाइड्रोस्कोप क्या होता है? अच्छा एक बता दो, एक चीज़ें बता दो, हम लोग जब भी अगर यहाँ की बात करें तो हम लोग मॉइस्चराइजिंग को मेज़र कर लिया, हम लोगों ने करंट को मेज़र कर लिया, हम लोगों ने करंट की डायरेक्शन को मेज़र कर लिया, बट क्या शी के अंदर भी हम लोगों ने जाके मेज़र कर पाएंगे क्या? यस, क्योंकि साइंस अब सब कुछ पॉसिबल कर रहा है। ओके, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ओके, यहाँ पे देखना हाइड्रोस्कोप क्या करता है? टू सी ऑब्जेक्ट इनसाइड वाटर। सी ऑब्जेक्ट मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जो समुद्र होता है उसके नीचे अगर हमें वाटर के नीचे जाना हो और मेज़र करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? हाइड्रोस्कोप का। बच्चे यहाँ पे याद रखना है, ये हाइड्रो का मीन से ही आपका वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। ओके, चलो आ जाओ। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग हाइड्रोस्कोप का यूज़ ना करें, हम लोग खुद ही अंदर चले जाएं और मेज़र करके चले जाएं, ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं, तो हम लोग को क्या इसको यूज़ करना होगा? हाइड्रोस्कोप को। चलो नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर में लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होता है?
या डिटरमाइनिंग द फ्रेशनेस ऑफ मिल्क, मिल्क की फ्रेशनेस को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपसे, तो मिल्क में कौन सी एसिड होती है, मिल्क में आपको पता है लैक्टिक एसिड, कौन सी एसिड होती है, लैक्टिक एसिड होती है। अब ये लैक्टिक एसिड है, अब हम कैसे मेज़र करेंगे, तो ये मेज़र करने में तब हम मेज़र कर सकते हैं जब ये स्टेल हो चुका हो, पूरी तरीके से स्टेल हो चुका हो, यानी कि मिल्क आपका कर्ड फॉर्म में हो चुका हो। कौन से फॉर्म में हो चुका हो, कर्ड फॉर्म में हो चुका हो। जब ये कर्ड फॉर्म में होगा तो ये हल्का हल्का क्या होगा, खट्टा खट्टा सा लगेगा, और उसकी फ्रेशनेस को किससे मेज़र करेंगे, तो लैक्टोमीटर से मेज़र करेंगे। ओके, आपके घर में भी ऐसे अगर दूध हो जाते हैं तो आप भी मेज़र कर सकते हो, ओके, इस डिवाइस से। चलो आओ नेक्स्ट है हमारे पास 12 नंबर, मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज़ कहाँ करते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। मैनोमीटर का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, मेजरिंग लिक्विड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर को मेज़र करने में। मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा सा प्रीवियस जाना, थोड़ा सा दिमाग प्रीवियस को लगाना। अभी मैंने बोला था कि अर्थ है, अर्थ के किनारे आपका एयर है, एयर भी प्रेशर डालता है। अगर प्रेशर डालता है तो उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, बोलते हैं ना। चलो बोलते हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ें कह रहा है कि जो मैनोमीटर होता है वो लिक्विड का प्रेशर को मेज़र करता है। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही बताया था कि हर चीज़ें प्रेशर देती हैं। अगर मैं बात करूँ पानी के नीचे आप चल जाओ तो पानी आपको प्रेशर से नीचे दबाएगा, ठीक है। अगर आप हनी के नीचे चले जाओ तो हनी भी आपको क्या करेगा, वो नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। अगर वो प्रेशर देता है तो उसी लिक्विड को मेज़र करना हमारा क्या कहते हैं, मैनोमीटर कहते हैं। ओके, ये रहा आपका मैनोमीटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या होता है, आपने सुना होगा, कई बार सुनते भी होंगे, आपने अपने बड़ों को सुनते हुए देखा होगा या सुना होगा कि यार मेरा ये ऑडियोमीटर ख़राब हो रखा है। तो ऑडियोमीटर क्या करता है, तो ये वो डिवाइस होता है, इट्स मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जैसे अभी हम लोग साउंड मेज़र कर रहे हैं किसकी, यानी अभी हम लोगों ने लाइट को जब मेज़र किया तो हमने सबसे पहले कौन सा चीज़ पढ़ा था, फटाफट आप लोग कमेंट करना, बताना कौन सा चीज़ पढ़ा था, है ना। अगर हाँ, वेरी गुड, फोटोमीटर। ओके, फोटोमीटर क्या कर रहा था, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पे जो ऑडियोमीटर है, ऑडियोमीटर यानी कि साउंड की अगर हम बात करें तो मेजरिंग इंटेंसिटी यानी अमाउंट किसका मेजर कर रहा है, अमाउंट ऑफ साउंड। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन आपके लिए आ चुका, कौन सा, 14 नंबर जिसे हम फेदोमीटर बोलते हैं। क्या कहते हैं, फेदोमीटर। अब ये फेदोमीटर क्या होता है, आना समझते हैं। फेदोमीटर यूज्ड टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन, यानी कि जब भी हम सागरों की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर मेज़र करना होता है इसकी डेप्थ को, तो क्या हम खुद चले जाएंगे, हमने बोला शशांक तुम क्या, ऐसे ही कोई भी स्टूडेंट का नाम लेते हैं, शशांक तुम क्या करो, तुम इसके अंदर आज जाओगे, सागर के अंदर जाओगे, महासागर के ओशन के अंदर जाओगे और आज उसकी डेप्थ, उसकी गहराई को नाप के लाओगे। तो ऐसा करेंगे क्या, नहीं। उसके लिए भी हमारे पास डिवाइस है, साइंटिस्ट जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने उसके लिए भी डिवाइस बना रखा, और उसके लिए बना रखा आपका फेदोमीटर, जो कि डेप्थ ऑफ ओशन। ओके, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आपका 15 नंबर, ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या होता है, एनीवन? यस, ऑडियोफोन क्या होता है, यूज्ड फॉर हियरिंग बाय द डिफ, जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है ना, उनके लिए आर्टिफिशियल तरीके से हम लोगों ने एक डिवाइस बनाया जिसे हम कह रहे हैं ऑडियोफोन। ये ऑडियोफोन यूज करते हैं वो लोग ताकि उन्हें प्रॉपर तरीके से साउंड आती है, प्रॉपर तरीके से। ओके, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे लिए आता है कौन सा, 16 नंबर, कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या होता है, वेरी गुड। कैलोरीमीटर यानी कि मेजरमेंट ऑफ हीट को मेजर करता है कौन, कैलोरीमीटर। यहाँ पे कितनी गर्मी है, यहाँ पे कितना गर्म लग रहा है हमको, इस हीट को, इस टेम्परेचर को हम किससे मेजर करते हैं, वो कैलोरीमीटर होता है। ये रहा आपका कैलोरीमीटर। ओके, इमेज को देखते जाओगे आप सभी लोग। चलो आ जाओ, हमारा नेक्स्ट थिंग आ गया है जो कि 17 नंबर है, क्रोनोमीटर। आप यहाँ पे देख रहे होगे क्रोनोमीटर। ओके,
बहुत बढ़िया, देख रहे होगे तो बहुत बढ़िया देख रहे हो। यहाँ पे फाइंडिंग द एक्यूरेट टाइम एंड शिफ्ट ऑफ मोशन आर वेरिएशन इन आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। यानी कि शिफ्ट में वो क्या करता है, शिफ्ट में वो टेम्परेचर को मेजर करता है, ह्यूमिडिटी मतलब वही जो मॉइस्चराइजिंग फॉर्म में आ रहा था उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, और एयर प्रेशर मतलब एयर का कितना प्रेशर हो रखा है, एयर कितना प्रेशर दे रहा है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कौन, क्रोनोमीटर। ओके, नेक्स्ट आपका है 18 नंबर क्या नाम है, कंपास। कंपास का यूज कौन करता है, आओ मैं बताती हूँ आपको कंपास का यूज कौन करता है, क्योंकि अक्सर आप लोग कंफ्यूज होते हो कि मैम ये तो एग्जाम में आया था मैं तो नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए, कंपास आपने पढ़ा नहीं था क्या, कंपास आपने सुना नहीं था क्या, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस चैनल से आप जुड़ जाओ, जुड़ने के बाद आपको ऐसा कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा कि यस ये मैं तो सुपर 40 से पढ़ा हूँ, मैं तो गोविंद सर के चैनल से पढ़ा हूँ, मुझे तो सारी चीजें क्लियर हैं। जी हाँ, देखो कंपास यानी कि नॉलेज ऑफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट पर्टिकुलर लोकेशन। ये क्या करता है, आपके नॉर्थ एंड साउथ के डायरेक्शन को, कि कौन से डायरेक्शन में, अक्सर आप लोगों ने सुना है कि जो बोट में क्या होता है ट्रैवल करते हैं उनके पास ये कंपास होता है, क्योंकि उन्हें वो डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाते, जिसके लिए उनके पास ये कंपास होता है, जिसके द्वारा वो पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, पर्टिकुलर डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट थिंग हमारे पास कौन सा है, 19 माइक्रोफोन का यूज कैसे करते हैं। माइक्रोफोन तो आप मुझे ही देख रहे होंगे, है ना, भाई प्रैक्टिकली देख रहे होंगे, रुचि मैम आपके साथ प्रैक्टिकली कर रही है ये चीजें। माइक्रोफोन क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वेव में, यानी कि मैं यहां से बोल रही हूँ और आपको वहां तक सुनाई दे रहा है, दैट मीन्स कन्वर्जन हो रही है। और कैसे कन्वर्जन हो रही है, ये साउंड वेव को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वेव में। ओके, अगर मैं ये कहूँ कि आपका फोन डिस्चार्ज है तो क्या मेरी साउंड आप तक जाएगी, क्या नहीं जाएगी, यानी कि ये साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है किस में, इलेक्ट्रिकल वेव में। ओके, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, ओडोमीटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओडोमीटर। आओ देखते हैं ओडोमीटर क्या है। मेजरिंग, यहाँ पे मेजर्स, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड एज बाय एन ऑटोमोबाइल का क्या करता है, मेजर करता है। ओके, ओडोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे स्पीडोमीटर। ये तो आप सभी ने देखा होगा, पप्पा के गाड़ी पे बैठ के जब हम जाते हैं आगे लगी रहती है बाइक के, है ना, आपने देखा होगा, सभी ने देखा होगा कि पप्पा की गाड़ी पे जब भी आप मम्मा के स्कूटी पे जाते हैं तो वहाँ पे आगे क्या लगी होती है, स्पीडोमीटर, जो आपको बताती है कि आप कितने वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हो। ओके, बताती है ना कि कितने वेलोसिटी से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो यानी कि मेजरिंग द स्पीड ऑफ व्हीकल्स मतलब किसी भी गाड़ी की अगर हम बात करें जिसमें कि स्पीडोमीटर लगा होता है, अब हम मेजर करता है कि हम लोगों ने कितने वेलोसिटी के साथ हमने ट्रैवल किया, कितनी स्पीड थी हमारे बाइक की। ओके, चलो आ जाओ, ये देखा हुआ ना, कुछ ऐसे ही टाइप का होता है ना, कुछ ऐसे ही टाइप का स्पीडोमीटर इसे बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पेरिस्कोप क्या होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज इन सबमरीन्स टू स्टडी द मूवमेंट्स ऑफ शिप। गाइज यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं कुछ फिगर बना रही हूँ आपके लिए, ठीक है। चलो, सबमरीन्स होते हैं जो निकल के देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे बात की जाए तो क्या इस तरीके की आपको सबमरीन दिखाई देंगे, यहाँ पे ये देखो, ये वाले फिगर में दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है ना कि बार बार ये निकल के आपको मेजर करें, देखें कि अरे यार क्या हो रहा है धरती पे, अरे यार ये अर्थ पे क्या हो रहा है, ऐसा करेंगे क्या, नहीं। तो उसके लिए हम लोगों ने एक डिवाइस बनाई जिसे हम पेरिस्कोप कहते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 21 स्टॉप वॉच क्या होता है, आपके जो पीटी कोच होंगे, टीचर होंगे, वो इसका यूज करते होंगे। और आप देखे होंगे कि एक तरीके से ये स्टॉप वॉच उनके पास रहता है, वो सीटी बजाते हैं और आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उससे पता भी चल जाता है कि जो टीचर है वो हमारा कोच टीचर है ना, पता चल जाता है ना पीटी कोच टीचर के बारे में। जी हाँ, तो मेजरिंग शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी 60 सेकेंड, है ना, ऐसे वो क्या करता है, मेजर करता है। आई होप कि आपने ऐसे
देखा होगा अपने कोच टीचर के पास, है ना। ये अक्सर ये आपको अधिकतर किस में दिखाई देगा, ये ट्रेनिंग टीचर के पास ये दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है, तो ट्रेनिंग टीचर के पास ये दिखाई देता है इंस्ट्रूमेंट अक्सर। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट। ओके, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है आपका 22, एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक क्या होता है, ये मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। एटॉमिक क्लॉक्स वो डिवाइस होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी मेजर करते हैं, जो कि स्मॉल टाइम इंटरवल्स को, एक छोटे छोटे इंटरवल्स को, मतलब बहुत लंबे टाइम के इंटरवल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल टाइम इंटरवल्स को क्या करता है, मेजर करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप कभी कभी फोन में भी यूज किए होंगे, है ना, उसमें भी दिखाता है आपका एटॉमिक क्लॉक, लिखा होता है एटॉमिक क्लॉक। ओके गाइस, चलो बहुत बढ़िया। ये लास्ट है आपका, लास्ट है फोटोमीटर, जिसको मैं हमने बताया था आपको कि फोटोमीटर कौन सी डिवाइस होती है। तो आई होप कि आप सभी को ये सारी डिवाइसेस बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, मज़ा आया होगा, क्लिप देखने में मज़ा आया होगा, इनके फिगर्स देखने में बहुत मज़ा आए होंगे, और साथ ही साथ ये जानने में कि अरे वाह, ये कन्वर्जन का काम भी होता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो कई सारी एनर्जी फॉर्म से इधर से उधर जाना आना, सारी चीज़ें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होंगी। आई होप कि आपको आज की मैम की ये क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहो। ओके, थैंक यू।